आज बात करने के लिए आया हूं बड़वानी जिले के युवा वर्ग की, क्योंकि युवा वर्ग में कहीं ना कहीं इतनी ताकत होती है कि वे हवाओं की दिशा बदल सकती है, नदियों की दिशा बदल सकती है और हिमालय को भी कंधों पर उठा सकते हैं अपने हौसलों से, अपने जज्बातों से। इसलिए बड़वानी जिले के सारे युवाओं को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं और श्री कृष्ण सरल की उन पंक्तियों को उद्धृत करने के लिए आया हूं कि वे युवा ऐसे होते हैं जो इस धरती पर हर काम, हर असंभव काम को बदल देना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं उन पंक्तियों में कि तुम अपना अपना तनिक हाथ तो दो मुझको, मैं मानवता की झोली भर दूंगा और इन्हें अल्हड़ दीवानों मस्तानों में से भगत सिंह आजाद खड़े कर दूंगा। तो ऐसे भगत सिंह आजाद बड़वानी जिले में भी है, तो मैं आज उनको राजनीतिक क्षेत्र में आपके सामने लाया हूं। हालांकि एक एक युवाओं का की बात रखने के लिए आया हूं, लेकिन कुछ एक युवा है जिनकी जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि है। और ऐसे 9 से 10 लोगों के नाम आए हैं जो सभी पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और सभी पार्टियों से लगभग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनके परिवार से कोई है या वे स्वयं दमखम रखते हैं, ऐसे युवाओं के नामों की सूची है जो मैं आप लोगों के सामने बताने के लिए आया हूं। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण भाविस्कर। तो बात करते हैं बड़वानी विधानसभा की। तो बड़वानी विधानसभा में बात आती है कैलाश वासकले, यूना जिला के सरपंच है, युवा है और वो भारतीय जनता पार्टी में भी तैयार है और वो ताल ठोक रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए शायद वे तैयार है। और दूसरी बड़वानी विधानसभा की बात करता हूं मैं बलवंत पटेल की। बलवंत पटेल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए बलवंत पटेल बड़वानी विधानसभा से। अब चलते हैं हम पानसेमल विधानसभा में। पानसेमल विधानसभा में हम बात करते हैं श्याम बर्डे की, और श्याम बर्डे पूर्व जिला महामंत्री रहे हैं। जी हाँ, श्याम बर्डे पूर्व जिला महामंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी से और वर्तमान में वे एक बड़े दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वे शिक्षक थे, लेक्चरर थे और उन्होंने मास्टर ऑफ डिग्री प्राप्त किए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। वेल ग्रेजुएट होने के साथ साथ युवा है। तीसरा नाम है पानसेमल विधानसभा से ही है विनोद जी वसावे। विनोद वसावे जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक अच्छे और युवा नेता है और जनपद अध्यक्ष के पति है और वे भाजपा जिला उपाध्यक्ष रहे अनुसूचित जनजाति मोर्चे में और वर्तमान में वे जिला महामंत्री है। तीसरा नाम में आता हूं वापस सेंधवा की ओर। सेंधवा एक धुरी है, चर्चा का विषय है, राजनीति का अखाड़ा है, इसलिए सेंधवा विधानसभा में वर्तमान जो विधायक है ग्यारसी लाल जी रावत के सुपुत्र है राकेश जी रावत। राकेश रावत जी ने हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और वह जिला पंचायत के चुनाव लड़े हैं। हालांकि सफलता अर्जित नहीं की, लेकिन वे शांत स्वभाव के हैं और कभी भी यदि युवा चेहरे के रूप में, कांग्रेस के चेहरे के रूप में उनको यदि एक वहां खड़ा किया जाए सेंधवा विधानसभा में, तो वो भी एक अच्छे दावेदार के रूप में हमारे सामने आते हैं। और दूसरा नाम है सेंधवा विधानसभा से विकास आर्य जी। विकास आर्य जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वर्तमान में भाजपा जिला उपाध्यक्ष है और कई जिम्मेदारियां हैं। वो अंतर सिंह आर्य जी के सुपुत्र है। और अगला नाम है डॉक्टर रेलास सेनानी जी, राजनीतिक पृष्ठभूमि से है और डॉक्टर रेलास सेनानी जी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष है। अच्छे नामों के रूप में वे जाने जाते हैं। फिर बात करूंगा मैं आम आदमी पार्टी के, वे भी जिला पदाधिकारी है नानसिंह जी नावड़े। नानसिंह जी नावड़े एक बड़ा दमखम रखते हैं। पूर्व में कांग्रेस से उनके द्वारा टिकट मांगा गया, हालांकि टिकट प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वे आम आदमी पार्टी के जिला पदाधिकारी है और वे भी वर्तमान में यदि युवा चेहरे के रूप में हम बात करेंगे तो नानसिंह नावड़े के नाम को भी नहीं भुलाया जा सकता है। वे भी युवा दमखम वाले चेहरे हैं और नई जो आम आदमी पार्टी है जिसने कई कीर्तिमान रचे हैं, वे भी बड़वानी जिले में यदि उनको आम आदमी पार्टी की ओर से यदि टिकट दिया गया तो वो निश्चित रूप से अमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं और वे पेशे से इंजीनियर है। उसी प्रकार में पानसेमल विधानसभा में पुनः जाकर बात करता हूँ विकास जी डावर। विकास जी पानसेमल के अंतर्गत जो निवाली जनपद है वहाँ के
निवाली जनपद अध्यक्ष रहे और अच्छे चेहरा युवाओं में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और दूसरी बात करता हूँ पांसेमल विधानसभा में ही बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो दावेदारों के साथ में बुद्धिजीवी अच्छी शिक्षा प्राप्त लोग भी है और उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम उभर कर आया है। तो प्रकाश धूर सिंह खेड़कर जी है, वो जो कांग्रेस के चेहरे के रूप में पांसेमल विधानसभा के में सामने आते हैं। उन्होंने MBA के साथ में LLB की शिक्षा अर्जित की है। उसी प्रकार अंत में राजपुर विधानसभा की बात करूंगा तो अंतर पटेल जी भी युवा है में आए, वे पूर्व मंत्री के सुपुत्र है, इसलिए राजपुर में भी अच्छे दम रखते हैं। इसी प्रकार जितने भी युवा वर्ग है वह कहीं ना कहीं अच्छी क्षमता रखती है। यदि भारतीय जनता पार्टी, यदि कांग्रेस पार्टी और यदि आम आदमी पार्टी इन लोगों को चेहरा बनाकर आगे लाती है तो निश्चित रूप से बड़वानी जिले में अमूलचूल परिवर्तन होगा। तब तक आप उनके नाम पर चिंतन कीजिए। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।